हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। जो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे, महंगाई को लेकर के बात करेंगे। दर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर रेपो रेट को भी बढ़ाया गया है। तो रेपो रेट और महंगाई के बारे में हम दोनों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो होता यूँ है कि इस बार भी पिछली बार की तरह रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के द्वारा आम जनता, मिडिल क्लास लोगों के लिए ईएमआई भरना और भी मुश्किल होते जा रहा है। तो इस मुश्किल भरी जानकारी को जानने की कोशिश करेंगे। तो रेपो रेट होता क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो रेपो रेट होता ये है कि अगर आपकी कोई भी बैंक आरबीआई से उधार लेता है और जिस दर पर आरबीआई बैंक को उधार देता है उस दर को ही रेपो रेट कहा जाता है। और अगर वह दर दिन प्रतिदिन हर महीने बढ़ती जाएगी तो बैंक भी आपको ईएमआई पर जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसी के द्वारा ही हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई पे कंट्रोल आएगा ही आएगा। और जानने की कोशिश करेंगे रेपो रेट डिसाइड कौन करता है। तो रेपो रेट डिसाइड होता है, ये एक पॉलिसी के द्वारा किया जाता है जो कि 2016 में बनाई गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसमें 6 मेंबर होते हैं जिसमें 3 गवर्नमेंट के और 3 आरबीआई के। और जो इस पॉलिसी का जो प्रमुख होता है वो आरबीआई का गवर्नर जो कि प्रेजेंट में शांतिकास दास जी है, इनके द्वारा डिसाइड किया। अगर इस पॉलिसी में कोई भी गलती होती है, जैसे रेपो रेट को बढ़ाने में लेकर के कोई दिक्कतें आएगी तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही इसके जिम्मेवार होएगी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे तो रेपो रेट बढ़ाया कैसे जाता है कि हर साल इस पॉलिसी को अपना एक रिकॉर्ड देना पड़ता है, जैसा कि हर 2 महीने बाद देती आ रही है। लगातार जून के बाद से हमारे देश में रेपो रेट हर 2 महीने में बढ़ते ही जा रहा है और इस बढ़ती हुई रेपो रेट के कारण ही हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले 4 महीने से रेपो रेट बढ़ रहे हैं, उसमें हमेशा से रेगुलर 0.5% की बढ़ोतरी की जा रही है। पिछली बार जो रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई थी वो 5.4% तक हो गई थी 0.5% बढ़ाने के बाद, और इस बार भी 0.5% रेपो रेट को बढ़ाया गया, जिसके बाद अब फाइनली जो रेपो रेट आई है 5.9% तक की आई है। दोस्तों, हम आपको कार्टून के द्वारा रेपो रेट को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो महंगाई थी पहले बहुत कम थी और जो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था थी बहुत ज़्यादा थी, और दिन प्रतिदिन जो है महंगाई बढ़ती गई, हमारी इकोनॉमी कम होती गई और एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इकोनॉमी बहुत कम हो चुकी है। तो हम इसको कम करने के लिए ही रेपो रेट को हम बाज़ार में लाए हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए बैंक आरबीआई से उधार लेती है और जिस दर पर आरबीआई बैंक को उधार देगा वही रेपो रेट कहलाएगा। और हालांकि पिछले 4 महीने से हम देखते आ रहे हैं रेपो रेट बढ़ती ही जा रही है। अगर रेपो रेट बढ़ेगी, अगर बैंक आरबीआई से महंगे इंटरेस्ट पे उधार लेगी तो हालांकि जाहिर सी बात है कि बैंक भी अगर आपको उधार देगी तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। अगर बैंक का इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम बैंक के पास तो इंटरेस्ट क्यों लेंगे, क्योंकि हमें वो महंगा देगा। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे अगर बैंक हमें लोन देता है तो हम नहीं लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भी कंट्रोल में आएगी। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।